नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। मंगलम भगवान शंभु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पार्वतीनाथौ, मंगलाय तनोहर। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम गम गणपते नमः, गणाधिपते नमः। ओम सभी को नमस्कार। आज हम आरंभ कर रहे हैं, विद्येश्वर संहिता हमारा चल रहा है शिव पुराण में, और शिव पुराण का विद्येश्वर संहिता का आज हम त्रयोदशी पाठ का सेवन करेंगे। त्रयोदशी पाठ, जैसा कि हमने पिछले उसमें बताया था, जो हमने प्रकरण रखा था, इसमें मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन कहा था। विभिन्न प्रकार की नदियां हैं, कौन कौन सी नदियां हैं, जो पवित्र नदियां हैं, उनका उल्लेख किया था। और आज हम जो उल्लेख करेंगे त्रयोदश पाठ में, वो हम करेंगे सदाचार, शोचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्रणव जप, गायत्री जप, दान, न्यायार्थ, धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि एवं इसकी महिमा का वर्णन। ऋषि उवाच, ऋषि कहते हैं, सूत जी, अब आप हमें शीघ्र ही वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय पाता है। स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्ममय आचरण तथा नर का कष्ट देने वाले अधर्ममय आचारों का भी वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण जो है, वो वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी है, जो केवल वेदोक्त आचार का पालन करने वाला एवं वेदाभ्यासी है। उस ब्राह्मण की विप्र संज्ञा होती है। ब्राह्मण भी कई प्रकार के होते हैं, विप्र होते हैं, द्विज होते हैं और पुरोहित होते हैं। तो इसी प्रकार से वेदाचार जो भाष्य रखता है, जो सदाचार, वेदाचार तथा विद्या, इनको आचरण में लेता है, इनमें से एक एक गुण से ही युक्त होने पर उसे द्विज कहा जाता है। जिसमें स्वल्प मात्रा में ही आचार का पालन देखा जाता है, जिसने वेद अध्ययन भी बहुत कम किया है तथा राजा का सेवक, पुरोहित होता है, मंत्री होता है, उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो राजाओं के यहाँ राजाओं के यहाँ कार्य करते हैं और योग वाले जो पुरोहित कहलाए जाते हैं, वो क्षत्रिय ब्राह्मण कहे जाते हैं। और जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाले हैं, कुछ ब्राह्मणोचित आचरण का भी पालन करते हैं, वो वैश्य ब्राह्मण हैं। जो स्वयं खेत जोतता है, हल चलाता है, उसे शुद्ध ब्राह्मण कहा गया है। दूसरों के दोष देखने वाला परद्रोही है, उसे चांडाल द्विज कहते हैं। जो कि हमेशा दूसरों की कमियां ही देखे, दूसरों में और दूसरों से हमेशा द्रोह की भावना रखे, परद्रोही रखे, तो ऐसे जो हैं चांडाल द्विज कहे गए हैं। इसी तरह क्षत्रियों में भी जो राजा पृथ्वी का पालन करते हैं, वह राजा है। जो दूसरे लोग राजत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं। वैश्यों में भी धन धान्य आदि वस्तुओं का जो क्रय विक्रय करता है, उसको वैश्य कहा जाता है, लेकिन बाकी दूसरों को वणिक कहा जाता है। जो ब्राह्मण क्षत्रियों तथा वैश्यों की सेवाओं में हमेशा लगा रहता है, वास्तव में वही शूद्र है। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है, उसे वृषल समझना चाहिए। सेवा, शिल्प और आकर्षण से भिन्न वृत्ति का आश्रय लेने वाले जो शूद्र होते हैं, उन्हें दस्यु कहा जाता है। इन सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्वाभिमुख हो। सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, अर्थ का, उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले क्लेशों का तथा आय और व्यय का भी चिंतन करे। रात के पिछले प्रहर को उषा काल जानना चाहिए। उस अंतिम प्रहर का जो आधा या मध्य भाग है, उसे संधि कहा कहते हैं। उस संधि काल में उठकर द्विज को मलमूत्र आदि त्याग कर देना चाहिए। घर से दूर
बाहर जाकर अपने शरीर को ढके, दिन में उत्तराभिमुख बैठकर मलमूत्र का त्याग करे। यदि उत्तराभिमुख बैठने में कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशा की ओर मुख करके बैठे। जल अग्नि ब्राह्मण तथा जल देवता का सामना बचाकर बैठे और उसी प्रकार से मल त्यागने के बाद मल को न देखे। तदंतर जलाशय से बाहर निकाले हुए जल से ही गुदा की शुद्धि करे अथवा देवता पितरों तथा ऋषियों के साथ तीर्थों में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए। गुदा में 7, 5 या 3 बार मिट्टी लगाकर उसे शोधन करें। लिंग में ककोड़े के फल के बराबर मिट्टी लेकर लगाएं, उसे धोएं। परंतु गुदा में लगाने के लिए 1 पसर मिट्टी की आवश्यकता हो। लिंग और गुदा की शुद्धि के पश्चात उठकर अन्यत्र जाएं और हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करने का विधान है। जिस किसी वृक्ष के पत्ते अथवा उसके पत्तल काष्ठ से जल के बाहर दातुन करना चाहिए, उस समय तर्जनी उंगलियों का उपयोग न करें। यह दंत शुद्धि का विधान बताया गया है। तदंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र करते हुए जलाशय में स्नान करें। यदि कंठक या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति न हो तो घुटने तक जल में खड़ा हो और अपने ऊपर जल छिड़क कर मंत्रोच्चार पूर्वक स्नान करना चाहिए। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वहां तीर्थ जल देवता आदि का स्नानांग तर्पण भी करे। इसके बाद धोत वस्त्र लेकर 5 कच्छ करके उसे धारण करे। साथ ही कोई उत्तरीय भी धारण कर ले, क्योंकि संध्या वंदन आदि सभी कर्मों में उसकी आवश्यकता होती है। नदी आदि तीर्थों में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्रों को वहां न धोएं। स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष भीगे हुए उस वस्त्र को बावड़ी में, कुएं के पास अथवा घर आदि में न ले जाए और वहां पत्थर पर, लकड़ी आदि पर, जल में या स्थल में अच्छी तरह धोकर उस वस्त्र को निचोड़े। द्विजो, वस्त्र को निचोड़ने पर जो जल गिरता है वह एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होता है। इसके बाद जाबली उपनिषद में बताए गए अग्निरति मंत्र से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिपुंड लगाए। जाबली उपनिषद में भस्म धारण करने की विधि भी बताई गई है। जो हम त्रिपुंड लगाते हैं, त्रिपुंड में जिस मंत्र का विधान है उसका उल्लेख करता हूँ। ओम अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, व्योमिति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म। इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करें। आगे कहते हैं मानस्तो के तनये, मान आयुषी, मानो गोषु, मान अश्वेषु ऋदिशः, मानो वीरान रुद्र भामिनो विदिर हविष्मन्तः समित्वा हवामहे। इस मंत्र से उठाकर जल से मलें और तत्पश्चात उसका लेपन करें। कैसे लेपन करें? त्रयायुषम जमदग्ने कश्यप्यस्य त्रयाशुम यद देवेषु त्रयाशुम तन्नु अस्तु त्रयाशुम इत्यादि मंत्र से मस्तक, ललाट, वक्ष, स्थल और कंधों पर त्रिपुंड करें। किस मंत्र से करें? वो करें जब हम कंधों पर करें और वक्ष स्थल पर करें, ललाट पर करें तो इससे करना चाहिए त्रयाशुम जमदग्ने कश्यप्यस्य त्रयाशुम यद देवेषु त्रयाशुम तन्नो अस्तु त्रयाशुम तथा। और इसके बाद जो हमने त्रिपुंड लगाया, त्रिपुंड के बाद जो विधान है वो है फिर मंत्र का उच्चारण करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृता। इन तीनों मंत्रों को 3-3 बार पढ़ते हुए 3 रेखाएं खींचनी चाहिए जब हम त्रिपुंड लगाते हैं। इसका ये विधान है। इस विधि का पालन न किया जाए, इसके पूर्व ही यदि जल में भस्म गिर जाए तो गिराने वाला नरक में जाता है। आपो हिष्टा इत्यादि मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़कें। यस्य अक्षाय, इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़कें। इसे संधि प्रोक्षण कहते हैं। आपो हिष्टा
इत्यादि मंत्र में 3 ऋचाएं हैं और प्रत्येक ऋचा में गायत्री छंद के 3 चरण हैं। इनमें से प्रथम ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः पैर, मस्तक और हृदय में जल छिड़कें। दूसरी ऋचा के 3 चरणों को पढ़कर क्रमशः मस्तक, हृदय और पैरों में जल छिड़कें तथा ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः हृदय, पैर और मस्तक का जल से प्रोक्षण करें। इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान कहते हैं। जैसे स्नान का पहले हमने पिछले प्रकरण में इसका हमने विचार किया था कि मंत्र से स्नान कैसे होता है और जल से स्नान कैसे होता है। विद्वान पुरुष इसको स्नान मानते हैं। मंत्र से स्नान करना चाहिए। प्रातःकाल सूर्यश्च मा मन्युश्च इत्यादि सूर्यानुवाक तथा सायंकाल अग्निश्च मा मन्युश्च इत्यादि अग्नि संबंधी अनुवाक से जल का आचमन करके पुनः जल से अपने अंगों का प्रोक्षण करें। मध्याह्न काल में भी आपह पुनंतु इस मंत्र से आचमन करके पूर्ववत प्रोक्षण या मार्जन करना चाहिए। प्रातः काल की संध्योपासना में गायत्री मंत्र का जप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। ब्राह्मणों मध्याह्न काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को एक ही अर्घ्य देना चाहिए। फिर सायंकाल आने पर पश्चिम की ओर अभिमुख करके बैठ जाएं और पृथ्वी पर ही सूर्य के लिए अर्घ्य दें, ऊपर की ओर नहीं। प्रातः काल और मध्याह्न के समय अंजलि में अर्घ्य जल लेकर उंगलियों की ओर से सूर्य देव के लिए अर्घ्य दें। फिर उंगलियों के छिद्र से ढलते हुए सूर्य को देखें तथा उनके लिए स्वतः प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करें। सायंकाल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले की हुई संध्या निष्फल होती है, क्योंकि वह साय संध्या का समय नहीं है। ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। यदि संध्योपासना किए बिना दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए क्रमशः प्रायश्चित करना चाहिए, ऐसा विधान है। यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए संध्या काल के लिए नित्य नियम के अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र का अधिक जप करें। यदि नित्य कर्म के लुप्त हुए 10 दिन से अधिक बीत जाएं तो उसके प्रायश्चित के लिए 1,00,000 गायत्री मंत्र का विधान है। यदि 1 मास तक नित्य कर्म छूट जाए तो आप अपना पुनः उपनयन संस्कार करें। उपनयन संस्कार करें यानी कि अपना उपनयन संस्कार करके हम उसको फिर मंत्र को आरंभ करें। अर्थ सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, चंद्रमा और यम तथा ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करें। फिर तर्पण कर्म को ब्रह्मार्पणम करके शुद्ध आचमन करें। तीर्थ के दक्षिण प्रशस्त मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में अथवा अन्य किसी नियत स्थान पर आसन पर स्थिरतापूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करें और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रणव मंत्र का जप करके गायत्री मंत्र की आवृत्ति करें। प्रणव के 3 भाग हैं, अकार, उकार और मकार, अ, उ और म। इन तीनों अक्षरों से जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर प्रणव ओम का जप करना चाहिए। जप काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र की स्वयं जो प्रकाश चिन्मय स्वरूप हैं उनकी उपासना करते हैं। यह ब्रह्म स्वरूप ओमकार हमारी कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों की वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को, बुद्धि की वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करें। प्रणव के इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इस प्रकार मनुष्य जप करता है वह निश्चय ही ब्रह्म को प्राप्त होता है। अथवा अर्थानुसंधान के बिना भी प्रणव का नित्य जप करना चाहिए। इससे ब्राह्मणत्व की पूर्ति होती है। ब्राह्मणत्व की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। मध्याह्न काल में 100 बार और सायंकाल में 28 बार जप की विधि है।
अन्य वर्ण के लोगों को अर्थात क्षत्रिय और वैश्य को 3 संध्याओं के समय यथासाध्य गायत्री जप करना चाहिए। शरीर के भीतर मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार, ये 6 प्रकार के जो चक्र हैं, उन चक्रों से लेकर सहस्रार तक 7वां है सहस्रार चक्र, उस तक जाना चाहिए। और विद्येश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर, इन 7 का ध्यान करते हुए, 6 का ध्यान करते हुए, जो 7वां जो चक्र है वो अमृत कोश है, और वो वहाँ पर जो है उसकी जो परमात्मा की स्थिति है, जो परमेश्वर की स्थिति है, उसको ब्रह्म बुद्धि के साथ रखते हुए, एकता का निश्चय करते हुए जब सहस्रार चक्र पर जाएं तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसा भावना पूर्वक प्रत्येक श्वास के साथ सोहम का जप करना चाहिए। उन्हीं विद्येश्वर आदि की ब्रह्मरंध्र आदि में इस शरीर से बाहर भी भावना करें। प्रकृति के विकार भूत महत तत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, ऐसे सहस्र शरीरों का एक एक अजपा गायत्री के जप से एक एक के क्रम से अतिक्रमण करके जीव को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करें। धीरे धीरे, क्योंकि उसका जो बताया गया है कि गायत्री के जप से एक एक करके क्रम से अतिक्रमण करके उसको धीरे धीरे गायत्री मंत्र धीरे धीरे वो गुण होता चला जाता है, और धीरे धीरे जो आत्मा है वो परम तत्व की ओर अग्रसारित होने लगती है। जब हम चक्रों पे ध्यान देते हैं, जब हम 7 प्रकार के जो चक्र हैं उनमें से 6 चक्र हैं, 6 चक्र के बाद जब हम 7वें चक्र पे पहुंचते हैं, इसी कर्म को वास्तविक जप समझना चाहिए। सहस्र बार किया हुआ जप ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। 100 बार किया हुआ जप इंद्रपद प्राप्ति वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। ब्राह्मणत्व, पुरुष आत्मरक्षा के लिए जो स्वल्प मात्रा में जप करता है वह ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है। प्रतिदिन सूर्योपस्थान करके उपयुक्त रूप से जप का अनुष्ठान करना चाहिए। 12 लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा गया है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री मंत्र का भी जप न किया हो, उसे वैदिक कार्य में न लगाएं। 70 वर्ष की अवस्था तक नियम पालन इन चीज़ों का करना चाहिए। इसके बाद गृह त्याग कर संन्यास ले लेना चाहिए, जैसा कि हमारे जो वर्ण आश्रम है उसमें बताया गया है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, जो चौथा चरण है वो संन्यास का है। परिव्राजक, यह सन्यासी पुरुष नित्य प्रातःकाल 12,000 प्रणव का जप करे। यदि एक दिन इस नियम का उल्लंघन हो जाए तो दूसरे दिन उसके बदले में उतना मंत्र और अधिक जपना चाहिए, और सदा इस प्रकार जप को चलाते रहना चाहिए। प्रयत्न करना चाहिए कि अगर 1 मास का उल्लंघन हो गया है तो 1.5 लाख मंत्र का जप करें। उसका प्रायश्चित करके इससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुनः नए सिरे से गुरु से नियम ग्रहण करें। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है, अन्यथा वह रोरव नरक में जाता है। जो सकाम भावना से युक्त गृहस्थ ब्राह्मण है, उसी को धर्म तथा अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए। मुमुक्षु ब्राह्मण को तो सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है, उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से उपार्जित हुए धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है, उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। तो ईश्वर से यही कामना करनी चाहिए कि जो भी हम उपार्जन करें, धन का उपार्जन करें, ज्ञान का उपार्जन करें, वह सार्थक हो और धार्मिक हो। जब हम धार्मिक और सार्थक धनोपार्जन करते हैं, ज्ञानोपार्जन करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जो है वैराग्य का उदय होता है। वैराग्य का उदय तभी हो पाएगा जब ज्ञान हमारे भीतर होगा।
और ज्ञान और वैराग्य दोनों साथ साथ चलते हैं। और जब हम अधर्म से उपार्जित किए हुए धन का अपव्यय करते हैं, धन का उपयोग करते हैं, भोग करते हैं, तो उससे क्या होगा? उससे आसक्ति बनेगी कि हाय मेरा धन, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा पुत्र, हाय मेरा। तो जितना भी जो आसक्ति है वो आसक्ति बढ़ती चली जाएगी और वह आपको मुक्ति पाने में बाधक है। और जो आपका धार्मिक रूप से आपने या सैद्धांतिक रूप से जो आपने धन अर्जन किया है वह आपको मुक्ति पाने में साधक है। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है, कामनाओं का त्याग करने वाले पुरुष के अंतःकरण की शुद्धि होती है, उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है, इसमें संशय नहीं। सतयुग आदि में तप को ही प्रशस्त कहा गया, किंतु कलयुग में द्रव्य, साध्य, धर्म, दान आदि अच्छा माना गया। कलयुग में सबसे जो महत्व माना गया है वो दान का माना गया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सतयुग जो है वो तप युग था और आज जो कलयुग जो चल रहा है वह धर्म का दान युग है कि जितना अच्छा आप कलयुग में दान करेंगे उतना अच्छा आपको फल की प्राप्ति होगी। ये उनके लिए जो पूजा पाठ तो करते ही हैं, लेकिन पूजा पाठ के अलावा अपने आय का एक भाग, जैसा हमने पिछले भी प्रकरण में बताया था, अपने आय का कोई एक भाग सुनिश्चित कर लें, 5%, 10%, जो कि आप दान के लिए निकालें, तो वह बहुत लाभकारी है कलयुग में खास तौर पे। अन्यथा सतयुग में ध्यान से ईश्वर की प्राप्ति होती थी, त्रेता में तपस्या से प्राप्ति होती थी, द्वापर में यज्ञ करने से यज्ञ की सिद्धि होती थी, परंतु कलयुग में प्रतिमा जो भगवत ग्रह है की पूजा से ज्ञान लाभ होता है और दान से ज्ञान लाभ प्राप्त होता है और मोक्ष के लिए रास्ते खुलते हैं। अधर्म हिंसा दुख रूप है, जो अधर्म करते हैं, हिंसा करते हैं, वो दुख बताए गए हैं। धर्म जो है वो सुख रूप है। अधर्म से मनुष्य दुख पाता है और धर्म से वह सुख एवं अवोध्य का भागी होता है। दुराचार से दुख प्राप्त होता है और सदाचार से सुख। अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। जिसके घर में कम से कम 4 मनुष्य हैं, ऐसे कुटुंबी ब्राह्मण को जो 100 वर्ष के लिए जीवन निर्वाह की सामग्री देता है, उसके लिए वह दान ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। एक सहस्र चंद्रायण व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोकदायक माना जाता है। जो क्षत्रिय 1 सहस्र कुटुंब को जीविका और आवास देता है, उसका वह कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 10,000 कुटुंबियों को दिया हुआ आश्रय दान, जो आश्रय दान होता है, वह ब्रह्मलोक को प्रदान करने वाला होता है। दाता पुरुष जिस देवता को सामने रखकर दान करता है, अर्थात वह दान के द्वारा जिस देवता को प्रसन्न करना चाहता है, वह उसी लोक उसको वही लोक प्राप्त होता है। यह बात वेदवेता ब्राह्मण पुरुष अच्छी तरह जानते हैं। धनहीन पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करे, क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन से अक्षय सुख पाकर मनुष्य उसका उपभोग करता है। तो जो जिनके पास धन नहीं है, तो वह तपस्या, जो शरीर का तपाना है, उससे भी हम साधना कर सकते हैं। तपस्या का उपार्जन बहुत आवश्यक है और साथ साथ उसके तीर्थ सेवन से, जो हम तीर्थों का जो तीर्थ में जाते हैं और तीर्थों में हम दर्शन करते हैं, वह भी अक्षय सुख पाकर उसका उपभोग करता है। अब मैं न्यायतः धन के उपार्जन की विधि बता रहा हूँ। ब्राह्मण को चाहिए कि वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध प्रतिग्रह दान ग्रहण भी यदि करे तो उसका याजन यज्ञ कराने आदि से धन का अर्जन करे। जब दान भी करे, दान अगर लेता भी है तो यज्ञ को भाग दे। शास्त्रों में कहा भी गया है, यज्ञेन यजे मजंत देवास्तानि धर्माणि
प्रथमान यासन्न तेह नाकम महिमान सचंत यत्र पूर्वे साध्या संति देवा। धर्म की यह परिभाषा है और यज्ञ के लिए भी उल्लेख है। तो कहते हैं हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूतस्य जातः प्रतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुते माम कस्मै देवा यह हविषा विधेम। जितने भी हम देवी देवताओं को हम हविषा देते हैं वो हम यज्ञ के माध्यम से देते हैं। तो यज्ञ के माध्यम से अगर दान लेता है तो यज्ञ के माध्यम से उस धन का अर्जन करे। वह इसके लिए कहीं दीनता न दिखाए और अत्यंत क्लेशदायक कर्म ही करे। अक्षत्रिय बाहुबल से धन का उपार्जन करे। वैश्य कृषि एवं गोरक्षा से न्यायोपार्जित धन का दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों को गुरु कृपा मोक्ष सिद्धि सुलभ रूप से प्राप्त होती है। मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि ब्रह्म रूप से स्थिति प्राप्त होती है। इससे मुक्त पुरुष परमानंद का अनुभव करता है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वह धन धान्य आदि सब वस्तुओं का दान करे। वह तृषा निवृत्ति के लिए जल तथा औषधारूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करे। खेत धान्य कच्चा अन्न तथा भक्ष्य भोज्य लेह्य और चोष्य ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने चाहिए। इसका मतलब हुआ खेत का भी दान होता है। जो हम जमीन का जो हम भूमि का जो दान होता है ब्राह्मण ले तो वो खेत का दान ले। धान्य, इसके अलावा धन का दान। कच्चा अन्न में दालें हैं, कच्चे अन्न में आपका गेहूं है, कनक है, तथा भक्ष्य जो भोजन जो भक्षण करने योग्य है खाद्य पदार्थ उसका दान ले। लेह्य और चोष्य, जो लेह्य मतलब जो कि हम जो लिक्विड है हम वो भी दान ले सकते हैं। और चोष्य मतलब कि जो हम जिसकी उत्पत्ति चोष्य मतलब जो लिक्विड फॉर्म में आता है। और ये लेह्य और चोष्य ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने चाहिए, जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि सधर्म का पालन करता है उतने समय तक उसके किए हुए पुण्य फल का आधा भाग दाता को मिल जाता है। तो ऐसा कोशिश करनी चाहिए कि जब कोई भी अगर कथा हो रही हो, कहीं भी कोई वाचन हो रहा हो, जब आप उसको दान वहाँ पर देते हैं, ब्राह्मण को देते हैं, कहीं कथा हो कहीं यज्ञ हो, उसमें जब आप दान देते हैं तो उसका आधा फल जो है जो दान देता है उसको मिल जाता है। तो दान की बड़ी महिमा बताई गई है। इसमें संशय नहीं, दान लेने वाला पुरुष दान प्राप्त की गई वस्तुओं का दान तथा तपस्या करके अपनी प्रतिग्रह जनित पाप की शुद्धि कर ले। आप ये देखिए कि कितना बड़ी महिमा बताई गई है। कहते हैं कि दान लेने वाला पुरुष जो दान लेता है यानी कि ब्राह्मण दान प्राप्त की हुई वस्तुओं का दान तथा तपस्या करके जो दान की हुई वस्तु हैं जो दान लिया है उन्होंने और अपनी तपस्या के बल पे जो प्रतिग्रह जनित पाप की शुद्धि कर ले। और जो प्रतिग्रह जनित होते हैं, जो ग्रहों से जनित रोग होते हैं, कष्ट होते हैं, जिसने दान दिया है और जिसने दान लिया है वह उस जो प्रतिग्रह जनित कष्ट होते हैं उन कष्टों को दूर कर देता है। अन्यथा उसे रोरव नरक में गिरना पड़ता है। अन्यथा जो रोरव नरक है वो रोरव नरक में व्यक्ति जाता है। अपने धन के 3 भाग करें, 1 भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए, तीसरा भाग उपभोग के लिए। अब ये दान क्यों दिया जाता है वो बता रहे हैं। 1 भाग तो धर्म के लिए दिया जाता है, दूसरा भाग वृद्धि के लिए और तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए। नित्य, नैमित्तिक और काम्य ये तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए धन से करें। जो आपने धन दान के लिए सेव किया उससे ही ये कर्म भी करने चाहिए। साधक को चाहिए कि वह वृद्धि के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यापार करे जिससे उस धन की वृद्धि हो तथा उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकारक परिमित एवं पवित्र भोग भोगे। खेती से पैदा किए हुए धन का 10वां अंश दान कर दे। देखिए क्लियर है, जैसा अभी मैंने बताया दान में जो 5% या 10% जो आपने
अर्निंग की है, सोर्स ऑफ इनकम है, उसका 10वां भाग दान करना चाहिए। ऐसे ही इन्होंने बताया कि धन का जो 10वां अंश है वह दान कर देना चाहिए, इससे पाप की शुद्धि होती है और शेष धन से धर्म वृद्धि और उपभोग करे, अन्यथा वह रोरव नरक में पड़ता है अथवा उसकी बुद्धि पाप पूर्ण हो जाती है या खेत ही चौपट हो जाते हैं। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुए धन का 6वां भाग दान कर देने योग्य है। और जो आपकी इनकम में बढ़ोतरी होती है तो उसका 6वां भाग जो है आप 6 भाग और निकाल कर आप दान करें। बुद्धिमान पुरुष अवश्य उसका दान कर दे। ऐसे जो बुद्धिजीवी हैं, जो कथा सुनते हैं, जो श्रवण करते हैं, तो उन सबको दान करना चाहिए। विद्वान को चाहिए कि वह दूसरों के दोषों का बखान न करे। दूसरों के दोष का बखान जो करता है वो विद्वान हो ही नहीं सकता। इसलिए विद्वान पुरुष कभी दोषों का बखान नहीं करते हैं, बल्कि प्रशंसा करते हैं। जो दोषी भी होगा उसको भी उत्साहित करते हैं, उसको प्रोत्साहन देते हैं कि वह अच्छे कर्म करे। विद्वान पुरुष ऐसी बात ना कहे जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली हो। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र कर्म अवश्य करें तथा दोनों समय अग्निहोत्र करने में जो असमर्थ हो वह एक ही समय सूर्य को और अग्नि को विधिपूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करें। जो हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं सूर्य, चंद्र, अग्नि, तो उनको जो है विधि पूर्वक आहुति से अर्घ देकर हम संतुष्ट कर सकते हैं। जल, सूर्य को प्रतिदिन जल दें, चंद्रमा को जल दें। इसके अलावा अग्नि को हम आहुति दें। जितना भी जो हमारे दान कर्म, पुण्य कर्म, यज्ञ कर्म जितने भी पूर्ण होते हैं वो बगैर अग्नि के होम कर्म के बिना हो ही नहीं सकते। तो होम कर्म हमको वैसे भी, हवन कर्म, यज्ञ कर्म हमको वैसे भी कराते रहना चाहिए, जिससे कि हमारे पूरे घर में शुद्धि का वातावरण बना रहे, सौहार्द का वातावरण बना रहे और हमारे जो ग्रह हैं वो अनुकूल रहें। चावल, धान्य, घी, फल, कंद तथा हविष्य इनके द्वारा विधि पूर्वक स्थाली पाक बनाएं तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को तर्पण करें, अर्पित करें। यदि हविष्य का अभाव हो तो प्रधान होम मात्र करें। अगर भविष्य भी नहीं है तो केवल आप होम मात्र कर सकते हैं। होम मात्र में भी आप थोड़ी सामग्री ले सकते हैं। सामग्री से मंत्र के साथ, वैदिक मंत्रों के साथ, सूर्य मंत्र के साथ आप घर पर भी हवन कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारी जो सूक्ष्म यज्ञ पद्धति है उसको भी आप मंगा सकते हैं। यथोचित रीति से अग्नि को तर्पित करें। यदि भविष्य का अभाव हो तो प्रधान होम मात्र करें। सदा सुरक्षित रहने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष असत्र की संज्ञा देते हैं अथवा सांध्य काल में जप मात्र या सूर्य की वंदना मात्र कर लें। आत्मज्ञान की इच्छा वाले धनार्थी पुरुषों को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए। जो सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर होते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि एवं गुरु पूजा में अनुरक्त रहते हैं। गुरु की पूजा भी बहुत आवश्यक है। बिन गुरु ज्ञान नहीं है। हम कितना भी मंदिरों में चले जाएं, देवालयों में चले जाएं, शिवालयों में चले जाएं, लेकिन जो गुरु है, जो मार्गदर्शन देता है, मार्गदर्शन गुरु के माध्यम से हमें मिलता है और गुरु बिन ज्ञान नहीं है। और गुरु जो है हमको मार्गदर्शन प्रशस्त करता है कि हम ईश्वर की ओर जो साधना रत हों कैसे हों। तो इसलिए गुरु की भी बहुत महिमा बताई गई है। गुरु पूजा में अनुरक्त होते हैं तथा ब्राह्मणों को तृप्त किया करते हैं। वे सब लोग स्वर्ग के भागी होते हैं। जो ईश्वर में उपासना में लगा रहता है, कर्म अच्छे करता है, पुण्य कर्म करता है, दान कर्म करता है, द्विज के कर्म करे, क्षत्रिय के कर्म करे, वैश्य के कर्म करे और शूद्र के कर्म करे। ये कोई जाति नहीं है, ये कर्म का विधान है। ये कर्म है जो कई बार ऐसा होता है, कोई ब्राह्मण घर में जन्म लेता है लेकिन उसके जो कर्म हैं वो शूद्र के होते हैं।
कई बार ऐसा होता है कोई ब्राह्मण घर में जन्म लेता है, उसके कर्म जो है वैश्य कर्म के होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई क्षत्रिय के घर जन्म लेता है, उसके कर्म ब्राह्मण के होते हैं या शूद्र के होते हैं। तो कर्म हाँ कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन उन कर्म का लेखा जोखा, उन कर्म का फल जो है वो कैसे प्राप्त हो, वो कर्म का जो फल आपको मिलता है वो यज्ञ के माध्यम से आपके कर्म सुधर सकते हैं। कर्म का फल जो है, क्योंकि कर्म का फल का विधान है, कर्म जिसने किए हैं उसको फल तो अवश्य मिलेगा, लेकिन उस जो फल है वो फल आपको अच्छा बेहतर कैसा मिले, क्योंकि आपका जो ये मानव शरीर है वो मानव शरीर धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जो पुरुषार्थ चतुष्टय भी बताए गए हैं, उस पुरुषार्थ चतुष्टय में भी जो चतुर्थ चरण है मोक्ष, वो मोक्ष कैसे मिले। हम स्वर्ग की बात हमने यहाँ कहा कि सब लोगों को स्वर्ग के भागी होते हैं, ऐसे लोग स्वर्ग के भागी होते हैं, लेकिन स्ववर्ग, स्वर्ग को जाने क्या है, अपना वर्ग, स्ववर्ग इज इक्वल टू स्वर्ग, तो स्वर्ग के भागी होते हैं। और एक कर्म ऐसा होता है ये शुक्ला कृष्ण कर्म, कि जिसमें हम न तो पाप न पुण्य, न पाप पुण्य, क्योंकि 4 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, पाप कर्म, पुण्य कर्म, पाप पुण्य कर्म, और पाप से भी रहित और पुण्य से भी रहित। यदि पाप से भी रहित और पुण्य से भी रहित कर्म करें तो कैसे करें, ये बिन गुरु के आपको प्राप्त नहीं हो सकता। और जो शुक्ला कृष्ण कर्म है, जो कि पाप से भी रहित हैं और पुण्य से भी रहित हैं, ऐसे कर्म जो हैं आपको मोक्ष देते हैं, प्रदायक होते हैं। ऐसा शिव संहिता में उल्लेख है इनमें। और ऐसे कर्म कि जो हम शिव की भक्ति करें, शिव की भक्ति करें तो हम इस तरफ अनुचर होते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्वस्ति पंथा मनुचर, स्वस्ति पथ अनुचर हो। आज के लिए इतना ही। ओम हरि ओम। स्वस्ति। ओम महादेव शिव शंकर शंभो उमाकांत हर त्रिपुरारे मृत्युंजय वृषभ ध्वज शूलिन गंगाधर मृड मदनारे हर शिव शंकर गौरीशम वंदे गंगाधरमीशम रुद्रम पशुपति मिशानम कलये काशीपुरीनाथम। जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय।